हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद आरएस। आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और बेसिक वीडियो लेकर जिसको समझने के बाद आपको लगेगी केमिस्ट्री आसान। सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो एज वी नो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। सो इन्हीं मैटर की इन्हीं तीन स्टेट्स को हम आज और डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब कोई भी सब्सटेंस अगर हमारे सामने रखा है तो हम उसे कैसे समझेंगे कि वो सॉलिड है, या हम कैसे कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस लिक्विड है, या हम कैसे कह सकते हैं कि वो गैस है। तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो उनको ध्यान रखेंगे। Then we can find out the answer to the question, right? अब यहाँ पर ये टॉपिक पढ़ने के लिए बस एक एग्जाम्पल याद रखना है आप। तो एग्जाम्पल ध्यान रखिए, कोई भी एग्जाम्पल जो मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल आप वो भी ध्यान रख सकते हैं, या आपको भी कुछ आपके सराउंडिंग में ऐसा दिखता है जिसको आप एग्जाम्पल लेके कंसिडर कर सकते हैं इनकी प्रॉपर्टीज, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस को पढ़ने के लिए पहले स्टार्ट करते हैं हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज से, और इसी से रिलेट करके फिर हम लिक्विड और गैस के लिए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो डिफाइन करती है कि कोई सॉलिड है या नहीं, तो वो है डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। अब इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस मेटल आपके सामने रखा है, अब उस मैटर के लिए आपसे पूछा जाए कि बताओ ये मैटर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो आप उसे कैसे बताएंगे? जो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आप उसमें फाइंड आउट करेंगे वो फाइंड आउट करेंगे शेप और वॉल्यूम के बारे में। तो क्या अगर हमारे पास कोई मैटर है जिसका एक डेफिनेट शेप है, उसका खुद का एक डेफिनेट वॉल्यूम है, तो हम कहेंगे वो सॉलिड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मार्कर, इस मार्कर को आप देखें तो इसका एक डेफिनेट शेप है, सिलिंड्रिकल शेप है, ठीक, और इसका अपना खुद का एक वॉल्यूम है, लेंथ है, विड्थ है, हाइट है। तो एक डेफिनेट शेप है, इसका डेफिनेट वॉल्यूम है, आप उसके शेप को चेंज नहीं कर सकते। और अगर कोई ऐसा भी सब्सटेंस होता है जिसका शेप हम चेंज करके वापस वो रिगेन कर ले अपना शेप, तो हम उसको सॉलिड कह सकते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए स्पंज जो आता है उस स्पंज को हम सॉलिड कहते हैं, है ना, जबकि वो स्पंज का डेफिनेट शेप होता है। समझे लो? तो सॉलिड का सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे हम कि सॉलिड के पास एक डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मेरे पास, मैं आपको बात करूँ कि मेरे पास कार्टून है, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसका एक डेफिनेट शेप है, क्यूबॉइड शेप में दिख रहा है, एक डेफिनेट शेप है, इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है, जिसमें हम इसमें कुछ सब्सटेंस रख सकते हैं, कुछ मटेरियल रख सकते हैं। तो सॉलिड का सबसे पहले बार प्रॉपर्टी आती है सॉलिड की डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। अब इसी से अगर हम कंपेयर करें लिक्विड की प्रॉपर्टी को, तो लिक्विड की प्रॉपर्टी में उसके शेप और वॉल्यूम की अगर हम बात करें, तो आप जानते हैं कि लिक्विड को हम जब भी किसी कंटेनर में रखते हैं, चाहे हम ग्लास में रखें, टब में रखें, बकेट में रखें, स्पून में रखें, किसी भी चीज़ में रखें, लिक्विड का शेप उसी कंटेनर के जैसा हो जाता है। यानी कि लिक्विड अपना शेप कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। तो हम कहेंगे कि लिक्विड डज नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप। ठीक, क्या कहेंगे हम कि लिक्विड के पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपना शेप चेंज कर लेता है जिस भी कंटेनर में जाएगा। अब बात करें इसकी वॉल्यूम की, तो क्या डेफिनेट वॉल्यूम होता है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है? तो यस, लिक्विड का एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। आप पूछेंगे कैसे? तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास अलग अलग लेवल पे बॉटल्स आती हैं, है ना। वो बॉटल्स जो है 1 लीटर की बॉटल, 500 की बॉटल, ml की बॉटल, 10 ml की बॉटल, 20 ml की बॉटल। तो इस तरह से हमारे पास ये जो लीटर्स में वॉल्यूम मेजर करने के लिए होता है, इसमें अगर हम देखें तो एक फिक्स्ड वॉल्यूम की बॉटल्स आती हैं, राइट। अब आपके पास 1 लीटर का बॉटल थी, तो आपने उसमें जब पानी पोर किया तो वो 1 लीटर का पानी हुआ। तो वो जो लिक्विड था, जब आपने पोर किया उस बॉटल के अंदर, तो उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम हो गया 1 लीटर। ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम उसका, है ना, कि 1 लीटर ही बन सकता है उसमें, 1 लीटर से कम डाल सकते हैं पर 1 लीटर से ज़्यादा नहीं डाल सकते, एक फिक्स वॉल्यूम हो गया।
सिमिलरली अगर आपके पास 500 ml की बॉटल है तो आप क्या करेंगे, 500 ml की बॉटल में आप 500 ml लिक्विड ही डाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। तो दैट मीन्स उसके पास भी अपना खुद का एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, किसका, लिक्विड का। तो लिक्विड का अपना फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, बट शेप नहीं होगा। तो हम लिखेंगे नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक, इसी को कंपेयर करें अगर गैस के लिए तो हम क्या लिख सकते हैं, जो गैस होता है, गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं, किसी भी कंटेनर में अगर आपको गैस को फिल करना है तो गैस कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो भले 1 लीटर हो, लेकिन उसमें गैस जो है वो 1 लीटर से ज़्यादा फिल की जा सकती है। कर सकते हैं ना, आपके पास एक बैलून है, उस बैलून में जो बैलून के अंदर जो बैलून है उसका एक फिक्स अंदर वॉल्यूम आपको कम दिख रहा है ना, लेकिन जब आप उसको ब्लो करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप गैस को फिल करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, ठीक है, जब तक उसके पूरे पाउडर तक गैस जो है वो फुलफिल ना हो जाए। इसका मतलब ये है कि गैस का डेफिनेट वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है ना, गैस को आप वॉल्यूम इंक्रीज करके बढ़ा सकते हैं ना। सिमिलरली अगर हम गैस के शेप की बात करें तो गैस का कोई शेप नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने में देखिए, हमारे चारों तरफ गैस है, एयर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे क्या है, गैसेज ही है ना। तो इन सबको अगर आप देखेंगे और आपसे कहेंगे कि क्या आपको ऑक्सीजन गैस का शेप पता है, तो नहीं, हम कहीं हमारे आसपास कोई हमें गैस का शेप नहीं दिखता। ठीक है, आपके पास एक एम्प्टी बॉटल है, खाली बॉटल है, आपने उस आप खाली बॉटल है, उसका कैप लगा हुआ है, तो उसके अंदर क्या है, गैस ट्रैप्ड है, गैस भरी हुई है ना। तो वो जो गैस है उसका कोई शेप दिख रहा है क्या आपको, नहीं, जो शेप दिख रहा है वो एक बॉटल का शेप दिख रहा है, ना कि गैस का शेप दिख रहा है। इसलिए हम कहेंगे गैस का कोई शेप और कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर गैस के लिए, नीदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। बोलिए, समझ में आया ना। तो पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम शेप और वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, ठीक। अब बच्चों यहीं से दूसरी प्रॉपर्टी अराइज होती है कि अगर फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम अगर है तो वो क्यों है, क्यों हो सकता है फिक्स्ड शेप, क्यों लिक्विड के पास फिक्स्ड शेप नहीं, क्यों गैस के पास शेप भी नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं फिक्स्ड, ऐसा क्यों। तो इसी क्वेश्चन से एक नया टॉपिक, नया पॉइंट अराइज होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये क्या है, तो हमने बोला कि ये हमारे पास एक सॉलिड शेप है, जैसे हमारे पास एक क्यूब शेप का मॉलिक्यूल है ये, ठीक। अब इसमें यहाँ पर हमने कहा, यहाँ पर ये इसके बीच ये मॉलिक्यूल्स हैं, इसके जिनसे मिलकर ये पूरा शेप जो है वो बना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के बीच जो है बहुत इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से दूर नहीं जा पाए, है ना। तो इस कारण से उनके बीच क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने के कारण उनका फिक्स शेप हो जाता है, समझ रहे। तो सॉलिड का जो शेप अगर फिक्स्ड है वो क्यों हो सकता है, क्योंकि उनके बीच फिक्स शेप होने के कारण उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम इसकी बात करें तो ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों होगा मैक्सिमम, इसलिए होगा मैक्सिमम क्योंकि सॉलिड का शेप जो है वो एक डेफिनेट फिक्स्ड शेप होता है। उस फिक्स्ड शेप में मॉलिक्यूल्स जो है अपनी फिक्स पोजीशन पे होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, वो एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, बहुत स्ट्रांग, ठीक है। अब इसी से अगर हम लिक्विड को कंपेयर करें तो हमें पता है सॉलिड में तो बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं क्योंकि उनके भी शेप फिक्स होता है, लेकिन लिक्विड में देखा, लिक्विड में जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है ना। तो शेप चेंज क्यों हो जाता है, क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से क्या है, एक दूसरे से दूर होते हैं, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा सा कम होता है, किसके कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में, ठीक है। इसीलिए उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका खुद का कोई, लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, वो कंटेनर का शेप ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है यहाँ पर, मॉडरेट, मतलब मीडियम है, है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और बहुत लूज भी नहीं है, ठीक।
तीसरी अगर हम बात करें गैस के लिए, तो हम गैस के लिए क्या लिख सकते हैं, तो गैस के लिए हम ये लिखेंगे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैस मॉलिक्यूल के बीच, वो अब आप बताओ क्या हो सकता है। गैस का कोई शेप नहीं है, इसका मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स है पार्टिकल्स है वो इधर उधर, पूरे में गैस ही गैस है तो हर जगह भाग रहे हैं, इधर उधर सब जगह भाग रहे हैं। तो इसका मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत नेग्लिजिबल है, क्या कहेंगे हम, बहुत ही नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। समझे? यहीं से तीसरा प्रॉपर्टी जो हम लिख सकते हैं, अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, तो हम क्या कहेंगे, अब आप बताओ, इनके बीच जैसे ये शेप, ये सॉलिड है, एक फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड शेप है। अब इन फिक्स्ड शेप में हम देखेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को बहुत टाइटली होल्ड करके रखा है। अगर टाइटली होल्ड करके रखें तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच आपको स्पेस नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखेगा ना, इनके जो मार्कर है इसके पूरे शेप में आपको कहीं कोई स्पेस नहीं दिखाई देगा, है ना। तो क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो इतने स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, इतना स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनमें कि वहाँ पर उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वो जो है वो लीस्ट होती है, कम से कम होती है, किसमें, सॉलिड में, ठीक है। तो देखो रटने वाले कोई बात नहीं है, सॉलिड का शेप कैसा बोला हमने, डेफिनेट फिक्स्ड शेप होता है, उसको फिक्स्ड बोलते हैं। फिक्स्ड शेप है यानी कि मॉलिक्यूल्स अपनी ही जगह पर है, अपनी ही जगह पर क्यों है, क्योंकि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है तो बहुत क्लोज है एक दूसरे के, और वहाँ पर उनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होगी। तो थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, दे हैव नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम, कौन, सॉलिड के केस में। अब हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के केस में हम क्या लिख सकते हैं, लिक्विड के केस में अभी हमने देखा उसके पास शेप तो डेफिनेट नहीं है, मतलब वो शेप एक्वायर कर लेते हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़े से लूज है एक दूसरे से, लूज होने का मतलब उनके बीच स्पेस होगी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, दे हैव मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब बहुत कम तो नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, पर मॉडरेट है। तीसरे हम गैस के लिए अगर यही प्रॉपर्टी लिखना चाहें, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो हमने क्या देखा, गैस हर तरफ फैल जाती है, मतलब पार्टिकल्स बहुत दूर दूर चले जाते हैं। दूर क्यों चले जाते हैं, क्योंकि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम होता है ना। अगर पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं, इसका मतलब उनके बीच स्पेस क्या होगी, लार्ज इनफ, उनके बीच स्पेस कैसी होगी, लार्ज इनफ। तो क्या लिखेंगे, दे हैव वेरी लार्ज इनफ स्पेस, दे हैव वेरी लार्ज इनफ स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। समझ में आया ना कि कंप्रेसिबिलिटी की बात करें हम तो कंप्रेस कर देना, मतलब कोई प्रेस कर देना, दबा देना। तो अब बताओ, अब तुम खुद ही सोचो, इसमें रखने की कोई बात ही नहीं है। सॉलिड का अपना खुद का फिक्स्ड शेप है, फिक्स शेप होने के कारण पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत पास है, बहुत पास होने के कारण, और उनके बीच स्पेस बहुत कम है। अब आप चाह रहे हो कि उनको और कंप्रेस कर दो, तो कर पाओगे क्या, नहीं कर पाएंगे ना। सॉलिड को हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच पहले ही स्पेस जो थी वो बहुत कम थी, नेग्लिजिबल थी, उन्होंने एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखा था, तो वो और कंप्रेस नहीं कर सकते। इसका मतलब सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, मतलब आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले लें बैलून का। बैलून में हमने क्या कर दिया है, वाटर फिल कर दिया। अब बैलून में आपने वाटर फिल कर दिया, और वाटर बैलून को अगर आप उसको कंप्रेस करें तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं, उसको कंप्रेस करना, उसको कंप्रेस कर सकते हैं। या फिर अगर आपने वाटर को किसी बॉटल में फिल करके रखा है, आप वाटर को कंप्रेस करिए तो लिक्विड भी कंप्रेस होगा या नहीं होगा, होकर बॉटल से बाहर जाएगा, बॉटल पूरी तरह से फॉर्म होगी तो होगा या नहीं होगा, या वाटर का लेवल अप हो जाएगा अगर बॉटल में बीच में कहीं थोड़ी बहुत स्पेस अगर आपने आधी बॉटल कर लिया तो। इसका मतलब लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो इट इज कंप्रेसिबल। फिर बात करें गैस की, तो बाबा गैस का तो क्या ही तो क्या है, एक बैलून है, बैलून में तुमने गैस भर दी, अब तुम उसमें गैस और भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, तो ऐसा क्यों हो रहा
ऐसा क्यों हो रहा है, गैस को भरते जा रहे हैं, क्योंकि गैस जो है वो क्या कंप्रेस करती है। गैस को आप क्या कर सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली कंप्रेस कर सकते हैं ना। गैस को कंप्रेस करके हम जो है उसकी कंप्रेसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। समझ गए? ठीक है, समझ में आया। तो ये 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस करी। अब जो 5th प्रॉपर्टी आती है वो आती है रिजिडिटी की। किसकी बात करेंगे हम, रिजिडिटी। अब ये है क्या, रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? तो रिजिडिटी का मतलब ये है कि एबिलिटी ऑफ अ मैटर टू चेंज इट्स शेप। किसी मैटर की अपने शेप को चेंज करने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, उसको कहते हैं रिजिडिटी। अब कोई भी चीज़ अपना शेप कब चेंज करेगी, जब आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक, तब वो शेप चेंज कर लेगी। अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड्स आर रिजिड। सॉलिड्स आर रिजिड। ऐसा क्यों कहा हमने, ऐसा क्यों बोल रहे हैं सॉलिड रिजिड है? क्योंकि जैसे आपने किसी सॉलिड पर फोर्स अप्लाई किया वो अपना शेप चेंज नहीं करते ना। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं सॉलिड के, जो मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स हैं, वो बहुत ही फिक्स्ड पोजीशन पर लाई करते हैं, उनके बीच स्पेस बहुत कम होती है, तो वो अपने आप को और एडजस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप उनको कंप्रेस भी करेंगे ना, उतना भी फोर्स लगा लेंगे, वो अपना शेप चेंज नहीं करेंगे। या फिर हम इसको एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनको हमने कंप्रेस किया या जिनको हमने फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स, तो वो फॉर अ सेकेंड जब तक फोर्स अप्लाई किया तब तक तो वो अपना शेप चेंज कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आपने उनको रिलीज किया वो वापस से अपने ही शेप पर आ जाएंगे, ओरिजिनल शेप पर आ जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है स्पंज। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया ना रिजिडिटी का मतलब, कि रिजिडिटी का मतलब कि हम उसको उसका शेप चेंज करवा पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के। अगर कोई सब्सटेंस अपना शेप चेंज नहीं कर पाए फोर्स अप्लाई करने के बाद, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, उसको वो रिजिड है। इसी तरह से हम लिक्विड और गैस के लिए लिखना चाहें तो लिक्विड और गैस अपना खुद का उनका कोई शेप तो होता नहीं है, वो जहाँ चाहते हैं अपना शेप चेंज कर लेते हैं ना, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। तो इसका मतलब उनमें रिजिडिटी नहीं होती, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। तो नॉन रिजिड होंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस, जबकि वो फ्लेक्सिबल ज़्यादा होंगे, रिजिड कम होंगे और फ्लेक्सिबल ज़्यादा होंगे। जबकि हम सॉलिड के लिए क्या लिख सकते हैं, सॉलिड के केस में हम लिख सकते हैं कि सॉलिड जो है वो रिजिड बहुत होते हैं, अपना शेप चेंज नहीं करते और फ्लेक्सिबल बहुत कम होते हैं। समझ गए? तो मतलब उनमें नॉन फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जबकि ये फ्लेक्सिबल ज़्यादा होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इस तरह से हम अगर पॉइंट्स को रिलेट करके लिखेंगे तो आपको रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और इससे रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो आप आंसर ज़रूर लिख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री विद RS। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, सो दैट आई कैन हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।